नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके इस यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे थे भूगोल, और भूगोल में हमने एशिया जो महाद्वीप है उस महाद्वीप को कुछ टॉपिक पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं झील, एशिया महाद्वीप की प्रमुख झील, पठार और नदियाँ। चलो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। एशिया महाद्वीप में प्रमुख कौन कौन सी झील है? तो सबसे पहले एक नंबर पर आती है बैकाल झील। बैकाल झील जो है कहाँ पे स्थित है? साइबेरिया में स्थित है। मीठे पानी की विश्व की सबसे गहरी झील है। मीठे पानी की विश्व की सबसे गहरी झील है। इसकी गहराई अगर बात करें 1620 मीटर। अगली झील का नाम है कैस्पियन सागर झील। यह विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है वह है कैस्पियन सागर झील। अगली झील का नाम आता है वोन झील। वोन झील जो है अपने टर्की में स्थित है और विश्व की सबसे खारी झील है। टर्की में स्थित विश्व की सबसे सबसे खारी झील है। ये सबसे बड़ी नहीं है, सबसे खारी झील है। इसकी लवणता जो है 330% है। अगली जो है मृत सागर झील। मृत सागर झील जो है विश्व की सबसे गहराई पर स्थित झील है, और दो देश इस पर हैं, एक तो इजराइल जो है, एक जॉर्डन। इन दो देशों की ये सीमा है, इसको छूती है। विश्व का सर्वाधिक लवणता वाला सागर जो है वह मृत सागर है। अगली झील जो है अरब सागर झील। यह झील उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान में स्थित है। एक आती है टोनले सैप झील जो कंबोडिया में स्थित दक्षिणी पूर्वी एशिया की सबसे बड़ी झील, टोनले सैप झील। अब तक देखते हैं हम पर्वत। एशिया महाद्वीप में कौन कौन से पर्वत हैं? तो पहला पर्वत अगर बात करें हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत जो है एक नवीन पर्वतमाला श्रेणी जो है उसका है। सबसे ऊंची चोटी है इसकी, वो है माउंट एवरेस्ट। हिमालय जो पर्वत है इसमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। एक आता है काला पर्वत। काला पर्वत जो है पाकिस्तान के उत्तर में स्थित है। ये एशिया महाद्वीप जो है उसमें स्थित हम पर्वत की बात कर रहे हैं। एक आता है हिंदुकुश पर्वत। हिंदुकुश पर्वत है अफगानिस्तान व पाकिस्तान में। एक आता है अरारात पर्वत। अरारात पर्वत जो है तुर्की में स्थित है। अगला जो है जुगारिन पर्वत। यह चीन के उत्तर पश्चिम में स्थित है। चीन में एक पर्वत और आता है, उसका नाम है नानसान पर्वत, चीन के उत्तर में स्थित है। अल्टाई पर्वत जो है मंगोलिया का सर्वोच्च पर्वत है। कौन सा पर्वत? अल्टाई पर्वत। ये भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है। एक पर्वत आता है पिगू योमा पर्वत। पिगू योमा पर्वत भारत और म्यांमार में स्थित है। दोनों की ये प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है, पिगू योमा पर्वत। एक पर्वत अगर बात करें हम, यूराल पर्वत जो है वह रूस में स्थित है। प्राचीन वलित पर्वतमाला का एक भाग है। रूस को जो एशिया और यूरोप महाद्वीपों में विभक्त करती है। कौन सी? यूराल जो पर्वतमाला है। बैकाल पर्वत। बैकाल जो पर्वत है रूस के दक्षिण में स्थित है, और इसमें एक बैकाल झील जो है बैकाल पर्वत में स्थित है। अब हम बात करें पठार की, कि एशिया महाद्वीप में कौन कौन से पठार हैं। इम्पोर्टेंट जो एग्जाम की दृष्टि से वही हम पठार पढ़ रहे हैं। पहला पठार है पामीर का पठार। पामीर का पठार जो है ताजिकिस्तान में स्थित है, और विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार है। इसे विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। इसे पामीर की गांठ या संसार की छत भी हम कहते हैं। इसका एक नाम और दिया गया है। इसमें एक चोटी है जो सर्वोच्च इस पामीर की पठार की चोटी है, उसका नाम है पीक पीक क्योम्यूनिज्म। ये क्वेश्चन आ चुका है, रेट में क्वेश्चन आ चुका है 2012 में। अगला अगर बात करें पठार में, ईरान का पठार। ईरान का पठार जो है यूराल व बैकाल पर्वत के मध्य में स्थित है। इसके जो पूर्वी भाग है उसमें एक मरुस्थल है, उसका नाम है दास्त ए लूट मरुस्थल। एक पठार है एशिया महाद्वीप में अनातोलिया का पठार, जो पोंटिंग
और टॉरंस में स्थित है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे बड़ा पठार, इसे चीन की दीवार भी कहते हैं। अब देखते हैं हम, एक आता है अरब प्रायद्वीप या अरब का पठार, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय पठार है। कौन सा? अरब प्रायद्वीप या अरब का पठार। ये एक प्रायद्वीपीय मरुस्थल भी है। इसमें एक मरुस्थल है जो सबसे बड़ा मरुस्थल, कौन सा है? रेतीला मरुस्थल रूब अल खाली। एक मरुस्थल का नाम है रूब अल खाली, जो सबसे बड़ा रेतीला मरुस्थल है। किसमें? अरब प्रायद्वीप या अरब का पठार में। एक है दक्षिण भारत का पठार या प्रायद्वीपीय भारत, जिसको हम कह सकते हैं। अब देखते हैं कि एशिया महाद्वीप में प्रमुख जो नदियाँ हैं वो कौन कौन सी है। पहली नदी की बात करें हम तो यांगटी सिक्यांग नदी है। इसका उद्गम स्थल है तिब्बत का पठार। इसकी विशेषता क्या है कि ये चीन की सबसे लंबी नदी है और लगभग 5200 किलोमीटर में ये बहती है। और चीन का जो संघाई शहर है वह इस यांगटी सिक्यांग नदी पर स्थित है। अगली नदी की बात करें एशिया की तो उसका नाम आता है महत्वपूर्ण नदियों में इरावदी नदी। इरावदी नदी है, इसका उद्गम स्थल भी तिब्बत का पठार है। चीन व म्यांमार में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है और इसे म्यांमार की गंगा भी कहते हैं। किस नदी को? इरावदी जो नदी है इसको म्यांमार की गंगा भी कहते हैं। एक आती है मिकांग नदी। मिकांग जो नदी है वह दक्षिण पूर्वी एशिया की गंगा या वियतनाम की गंगा इसे कहते हैं। किस नदी को? मिकांग नदी को। इसका उद्गम स्थल जो है वह भी तिब्बत का पठार इसका उद्गम स्थल है। एक नदी आती है महत्वपूर्ण ह्वांगो नदी। ह्वांगो नदी है वह चीन की प्रमुख नदी है। इसे पीली नदी भी कहते हैं। और ये जो नदी है इसे चीन का शोक, कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि चीन का शोक किस नदी को कहते हैं, तो इसका आंसर रहेगा ह्वांगो नदी। अगली नदी की बात करें, दो नदियां हैं दजला व फरात। इसे हम टिग्रिस या यूफ्रेटिस भी कहते हैं। इसका जो उद्गम स्थल है वह है अनातोलिया का पठार तुर्की में। यह नदी तुर्की, सीरिया, इराक, ईरान आदि देशों में बहकर फारस की खाड़ी में गिरती है और दक्षिण पश्चिम एशिया की सबसे बड़ी नदी जो है वह दजला फरात नदी है। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। अगली वाले टॉपिक में हम जो एशिया महाद्वीप है इसके प्रमुख जो देश हैं और उनकी जो प्रमुख विशेषताएं वह पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों।